हे गाइज, यहाँ पर जो है आप लोग का पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर कुछ अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी भी दोस्तों आप लोग का इंट्रेंस होने का यहाँ पर संबंध हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अपील की जा रही है कि हर हालात में पटना विश्वविद्यालय में नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको इंट्रेंस के तहत ली जाए, क्योंकि ऐसे में बहुत के सालों के साथ में अन्याय हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ में। और बाकायदा एक पत्र लिखा गया, उस पत्र पर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, अपना अपना साइन देकर दिया है। और बहुत लगभग आप लोग को अगर 100% है तो 100% में से 70% लोगों ने कहा है कि इंट्रेंस होना चाहिए, 30% लोगों ने नकारात्मक दिखाया है। तो अगर पता है कि अपना देश यहाँ पर जो है सो एक डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक के अंदर में लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है, इसके अंदर में 70% ज़्यादा मेजोरिटी है, तो आप कह सकते हो कि इंट्रेंस अभी भी होने के चांस है, क्योंकि राज्यपाल ने अभी तक ओके नहीं किया है। तो यहाँ पर अब आते हैं, यहाँ पर ओके नहीं करने का कारण क्या है, सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है इस पत्र के अंदर में। इस पत्र में पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है, तो अब आते हैं डिटेल्स के बाद में। तो यहाँ पर देखिए कि कहा गया है कि विदित है कि पटना विश्वविद्यालय में भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ ख्याल रखिएगा 7वां। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के नामांकन हर बार प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता था। 2020 में कोरोना काल में भी प्रवेश परीक्षा लिया गया था और इस बार पटना विश्वविद्यालय ने 12वीं के अंक के आधार पर नामांकन लेने का निर्णय किया है। एक तरफ बिहार बोर्ड के छात्र परीक्षा देकर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई और आईसीएसई के छात्र बिना 12th के परीक्षा के आएंगे। ऐसे में असमानता का भाव झलक रही है। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे भी ये चीज़ अच्छा लगा है जो कहा गया है कि पटना विश्वविद्यालय का नामांकन हर बार प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता था। 2020 में कोरोना काल में भी प्रवेश परीक्षा लिया गया था, लेकिन इस बार नहीं लिया गया है। और एक पॉइंट यहाँ पर और रखी गई है कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जो है बिना एग्जाम के 12th के वो चले आएंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा। बाकी जो बिहार बोर्ड वाले मेहनत किए उनका क्या होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में परसेंटेज भी काफ़ी कम मिलती है। पता है आप लोग को, हम विश्वविद्यालय में वो कुछ विकल्प के तौर पर सुझाव दे रहे हैं जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन विचार करे। देखिए यहाँ पर जो विचार करने के बारे में कहा गया है, तो पहला यहाँ पर यह कहा गया कि नामांकन परसेंटेज बेस्ड के बजाय यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड पर हो, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, एम्स और नीट में होता था। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगी। देखो होता क्या है, यहाँ थोड़ा समझना, यहाँ पॉइंट क्या है कि परसेंटेज जो बेस्ड है ना, इसका मतलब ये होगा किसी को 73% है, 83%, जिसका अधिक होगा उसको ले लिया जाएगा। जबकि यहाँ पर परसेंटाइल जो बेस्ड होगा वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में देखा जाएगा, किस सब्जेक्ट में कौन सा है, इसके अंदर में 2-3 सब्जेक्ट जोड़ी जाएगी, ऐड की जाएगी, 1-2 सब्जेक्ट ऐड की जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मेरे ख्याल से इन लोगों का अच्छा है। फिर देखो यहाँ पर यह भी क्या है कि अगर आप नामांकन ले ही रहे हो तो बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 80% सीटें आरक्षित किया जाए तथा अन्य बोर्ड के लिए 20% के ही हो। अब देखो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी घटना है कि देखो ऐसा क्यों कि सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड जो है वो बिना एग्जाम दिए हुए ही आ गए हुए हैं, और यहाँ पर बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 80% सीट कहा गया आरक्षित किया जाए और अन्य बोर्ड के लिए सिर्फ 20% ही। तो ये भी दोस्तों थोड़ा बहुत लोगों को फायदा मिल सकता है। अब आ जाओ यहाँ पर, कहा गया है कि 10th की परीक्षा सभी छात्र दिए थे, ऐसे में 10th का अंक का कुछ हद तक मूल्यांकन हो, अतः हमारी सकारात्मक विकल्प पर विचार कर निर्णय लिया जाए। और इसमें यहाँ पर कुलपति को यहाँ पर जो छात्र नेता विश्वविद्यालय के हैं इसमें उन्होंने बाकायदा कहा है और इस पर साइन वाइन मोहर डाकर वेरीफाई कर इसे भेजा है और कहा गया है इस पर रखने का। तो देखो इसमें 1-2 पॉइंट अच्छा कहा गया है कि भाई इंट्रेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहा गया कि अगर इंट्रेंस नहीं भी होता है तो ये सब चीज़ होना चाहिए, आपको पढ़ाया मैंने। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखना भूल गया। देखो सीबीएसई वाले जितने थे बिहार बोर्ड वाले, वो पिछले साल कोरोना काल की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए थे या फिर उनको पता ही नहीं था, किसी का मार्क्स कम था। तो सीबीएसई जो है वो लोग 12th में अगले साल तो दिए थे, पिछले साल तो एग्जाम दिए थे, लेकिन इस साल वो जो है एग्जाम नहीं हुआ तो उनकी क्या गलती है। बाकी सीबीएसई तो वो बचे ही हुए हैं। तो यहाँ पर जो 80-20 जो रेशियो बताया ये थोड़ा बहुत नासमझी हो सकती है, क्योंकि तो इस बार बहुत सारे ऐसे फॉर्म बच्चे भरेंगे जो पिछले साल एडमिशन, मैं ये वादा करता हूँ आप लोग को कि जरूर 60%, 100% में से 60% बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले साल एडमिशन नहीं ले पाए थे। ऐसे होंगे कि भाई देखो नवंबर दिसंबर तो सिर्फ एडमिशन ही चला था और जनवरी में खत्म हुआ था। बहुत सारे लोगों ने गुस्सा होकर छोड़ दिया था, कितने तो इंट्रेंस छोड़ दिया, कितना बोले कि इस साल नहीं तो अगले साल मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर कहने का ये है कुल मिलाकर फ्रेंड्स आप लोगों के सामने में कि आप लोग यहाँ पर जो है इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग छोड़ो नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है क्योंकि राज्यपाल का आदेश मिला नहीं है। और यहाँ कुछ पॉइंट रखे गए तो आप भी अपना पॉइंट रखो, उस पॉइंट को जो आप पॉइंट रखोगे नीचे में उस पॉइंट को अपने जो सीनियर जो हमारे जो है छात्र नेता उनके पास पहुँचाऊंगा
और उनके पास पहुंचा के उनके सामने ये बात रखूंगा ताकि वो सब भी इस पेपर में ऐड कर सके। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने जितनी हो सके उतने कमेंट नीचे कीजिए, उसी कमेंट को मैं जो हूँ सो वहाँ पर उसको लेकर और मैं ऑनलाइन के माध्यम से एक पत्र फिर सबके मदद से साइन करवा कर लिखवाऊंगा और इस नामांकन प्रक्रिया में भारी बदलाव करवाऊंगा। तो अधिक से अधिक इसमें आप शेयर कीजिए इस वीडियो को और अपने विचार जरूर नीचे लिखिए, क्योंकि आपका एक विचार ही बहुत सारे बेनिफिट्स हमको दे सकते हैं। बाय, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय सो मच। जय हिंद, जय भारत।